आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। आखिर जो टेंस है वो है क्या? तो जनरली हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, वैसे भी डेफिनेशन कोई मैटर तो करता नहीं है, हमें समझना है और अच्छे तरीके से। जो टेंस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला डिपेंड करता है आपके वर्ब फॉर्म में, वर्ब फॉर्म्स पे, और दूसरा डिपेंड करता है आपके टाइम को। इनडायरेक्टली बोले तो जो टेंस है वो दो चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, एक वर्ब फॉर्म्स को और एक टाइम एक्सप्रेस करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ राम जाता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मैं कहीं ना कहीं वर्तमान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या वो टाइम का डिनोशन नहीं कर रहा है? और जब मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, हालांकि जो हम आगे सीखेंगे, तो वहां पे देखोगे कि वो वर्ब फॉर्म्स पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको वर्ब वन या वर्ब फाइव का हम यूज करेंगे। तो जो टेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करता है आपको टाइम और वर्ब फॉर्म्स को। ठीक, अगर एक और एग्जांपल देख ले तो जैसे राम दिल्ली जाएगा, इट इज नॉट श्योर दैट राम इज गोइंग टू दिल्ली और नॉट। ये निश्चित नहीं है कि राम दिल्ली जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो फ्यूचर टाइम की बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई जो टेंस है वो दो चीजों को एक्सप्रेस करता है, एक वर्ब फॉर्म को और एक टाइम को। नाउ हम देखेंगे कि जो टेंस है वो अभी एक्चुअली कितने टाइप्स के हैं। तो जो टेंस है वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबको बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो हम टेंस को पहचानना भी तो सीखेंगे ना, कि आखिर जो टेंस है उसको हम कितने तरीके से पहचान सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं टेंस को पहचानने के, ये भी तो हमें देखना होगा। तो जो टेंस होते हैं उनको पहचानने का ओनली थ्री वेज है। कितने वेज? थ्री वेज। टेंस को पहचानने का ओनली थ्री वेज है। पहला वेज आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर? जनरली अभी तो हमने पढ़ा नहीं है टेंस को, लेकिन आप मेरी बातों पे भरोसा रखिए, आगे की जैसे जैसे वीडियोस आएंगी मेरा ये दावा है कि आप टेंस बनाना सीख जाएंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे पहला जो आता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर। सपोज के तौर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो जनरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ राम डॉट डॉट गो टू पटना, राम टू पटना, और यहाँ पे ब्रैकेट में गो लिखा, तो आखिर हम यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे? तो जनरली गो का वर्ब फाइव यूज करेंगे, गोस। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये सेम टू सेम जो है एक स्ट्रक्चर है उस पे बेस्ड है, तो मैंने उस स्ट्रक्चर का यूज करके यहाँ पे गोस लगा दिया। अब कौन सी स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर है, आगे आगे जैसी वीडियोस आएगी गारंटी है कि आप बनाना सीख जाओ, डोंट वरी। दूसरा होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। देखिए जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि बस उसी टेंस में यूज होते हैं, जैसे कि डेली, एवरीडे, यूजुअली, ड्यूरिंग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि बस उसी टेंस में यूज होते हैं। तो हम जस्ट इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी टेंस का पता तो लगा ही सकते हैं, राइट? लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है लगाना। उसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम डॉट 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 टू स्कूल डेली। अब जैसे कि मैंने बताया कि डेली जो है उस टेंस में यूज होता है, यानी कि ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे गो लिखा हो तो उसका हम गोज लगा देते हैं, ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड है। और यहाँ पे ये जो डेली लगा है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के अकॉर्डिंग हमने टेंस पहचाना है। कैसे हो रहा है ये आगे हम देखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा इसका।
तीसरा और लास्ट एक आता है जिसको हम पहचानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। अब सेंस के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हालांकि हम लोग गॉड की एक बहुत ही अच्छे क्रिएचर है, इन्वेंशन है, जिसके पास अपना खुद का सेंस होता है, सो हम तो उसका यूज करेंगे ही करेंगे। सो तो हम अपना सेंस के अकॉर्डिंग भी टेंस का पता लगा सकते हैं, जैसे कि मिल्क, डॉट डॉट वाइट। अब यहाँ पे मैंने बी दे दिया। जनरली बी जो होता है एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। समझ लीजिए यहाँ पे बी के अंदर आते हैं आपके इज, आर, एम, वॉच, वर, हैव, हैज, बी, बीन। इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स बस एक बी के अंदर आते हैं। ये हमेशा आप याद रखिएगा, आपको एडवांस टाइम में काम करेगा। फिलहाल मिल्क है, वाइट है बी में, तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेंस के अकॉर्डिंग अपना यूज किए। अब आप बोलोगे कि टेंस में ये इज एम आर कहाँ पे आ गया? आता है जब आप टेंस की एडवांस पढ़ोगे, तो वहाँ पे इज एम आर वाच वर सब आते हैं, हैव हैज सब आते हैं। ठीक है, फिलहाल आप बने रहिए, आगे की पार्ट में और टेंस के फुल्ली रूप में देखेंगे और एडवांस फॉर्म में देखेंगे। थैंक यू। और जिनको भी नोट्स चाहिए, कमेंट में नोट्स टाइप करिए, आपको नोट्स दे दिया जाएगा।